व्यक्ति जीवन भर कुछ भी कर ले और अंत में नारायण स्मरण करे तो उसके जीवन के किए हुए समस्त दोष भुला दिए जाते हैं, पर अंत में नारायण स्मरण होता ही नहीं। कहते हैं कि व्यक्ति के जब प्राण निकलने की स्थिति आती है उसको अपना पूरा जीवन याद आता है। जो जो आज भी आपको स्मरण में नहीं होगा कि आपने 4 साल की उम्र में क्या किया था, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में आपने क्या किया था, 12 साल की उम्र में घर में क्या हुआ था, अभी आपको याद नहीं होगा। पर मृत्यु काल जब स्वाभाविक मृत्यु आती है तो व्यक्ति को सब याद आता है, अपना पूरा जीवन दिखाई देता है। मेरा जन्म तब हुआ था, पहली स्मृति मेरे को ये है, पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, माँ मुझको लेकर के वहाँ गई थी, फिर उसके बाद मेरी बहनें ऐसे प्यार करती थी, फिर मैं स्कूल जाने लगा था, स्कूल में एक टीचर ने मुझे इस बात पे डांटा था, अभी याद नहीं होगा तब याद आएगा। वहाँ पे मेरा ये मित्र था, अरे इस मित्र को तो मैं भूल ही गया, जीवन भर कभी याद नहीं, वो सब याद आएगा। उसके बाद मेरा विवाह हुआ, मेरे बालक हुए, मेरे ससुराल पक्ष के लोग ऐसे थे, मेरे पियर के ऐसे थे, वहाँ के ये यहाँ पे घाटा हुआ, यहाँ पे मुनाफा हुआ, इतना कमाया, ये घर बनाया, वो सब याद आएगा। पर यदि आप भक्ति हृदय के व्यक्ति नहीं हैं तो सब याद आएगा, पर ये याद नहीं आएगा कि आपने दादर में कथा सुनी थी, आप कभी, बहुत सीरियस बात कर रहे हैं हम, ये याद नहीं आएगा कि आप वृंदावन गए थे, ये याद नहीं आएगा कि पंढरपुर में आपने सेवा की थी। अंत में भरी स्मरण नहीं होता। और ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपके अंतिम क्षणों में आपको क्या याद दिलाना है। क्यों हमारे संत जन आज्ञा कर रहे हैं, क्यों ग्रंथ आज्ञा कर रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, कलयुग में विरक्त होना बहुत अच्छी बात है, पर कलयुग में नाम जापक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग में ज्ञान हो सकता है कि अंत काल में आपको उबारने नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा, नाम आएगा। नाम ही, जितना नाम जपेंगे, जितना नाम आपका दिन भर में होगा, वो नाम किस लिए होगा कि आपका जब अंतिम काल आएगा तो आपको और कुछ याद नहीं आएगा, बस यही याद आएगा कि पहली बार मैं वृंदावन कब गया था, गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे करी थी, पंडरीनाथ भगवान कैसे दिख रहे थे, राधा रमण जी ने कैसी पोशाक पहनी थी, बिहारी जी में कैसे मनोरथ हुए थे, उस कथा में हमने क्या सुना था, उन महाराज जी ने क्या बोला था, कौन कौन से भक्त मुझे जीवन में मिले हैं, कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं, हमको प्रेमी मान करके स्वीकार कर लें। कथा सुनने वालों से भी हमारी यही प्रार्थना, इसी भाव में रहो। जीवन में दुख आवे, दारिद्र आवे, कष्ट आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे, सुख आवे, सब परिस्थितियों को प्रसाद मान के स्वीकार करो, पर अपना उद्देश्य मत भूलो। उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पर अटल रहो। ये सब तो संसार का स्वरूप है। ये हम एक बात कहते हैं, संसार क्या है, दुखालयम शाश्वतम।